मदरसों को अब एआई से कनेक्ट किया जाएगा, जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फायदा मदरसों में पढ़ रहे बच्चों को भी मिले। बात करने के लिए यूपी सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह जी मौजूद हैं। सर, क्या योजना आप लोगों की है? कैसे एआई इस तरह से आगे बढ़ रहा है पूरे देश में या ग्लोबली? अब मदरसों से कैसे कनेक्ट करने वाले हैं? मदरसा शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो, मदरसा शिक्षा आधुनिक शिक्षा से जोड़ी जानी चाहिए। पहली बार उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा को बेसिक शिक्षा परिषद से जोड़कर ये कार्यक्रम एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहली बार किया गया है, क्योंकि अभी तक मदरसों में दीनी तालीम दी जाती थी। उसमें उर्दू, अरबी, फारसी पढ़ाने के साथ ही कार्य होता था। अब पहली बार हम इसमें ICERT का कोर्स लागू करके मदरसा शिक्षा को आधुनिकतम शिक्षा से जोड़ते हुए मदरसा शिक्षा में पढ़ने वाले बच्चे सृजनात्मक शक्तियों का उनका विकास हो, रचनात्मक शक्तियों का विकास हो, और इनमें उर्दू, अरबी, फारसी के साथ साथ हम इनको हिंदी, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विषय, विज्ञान पढ़ाकर इन्हें मुख्य धारा में जोड़ने का काम करना है। ये अभी तक मात्र मौलवी बनाने का काम होता था, मुल्ला बनाने का काम होता था। अब हम इन्हें IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर बनाने का काम करेंगे, क्योंकि मदरसा शिक्षा में, मदरसों में अधिकांश गरीब मुसलमानों के बच्चे पढ़ते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक बार कहा था कि हम गरीब मुसलमानों के बच्चों के एक हाथ में कुरान तो एक हाथ में लैपटॉप देखना चाहते हैं। उसी व्यवस्था को ध्यान में रखकर योगी सरकार निरंतर काम कर रही है। इसलिए हमने इसको एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से जोड़ने का काम। जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आ गई है बिहार में, अब उत्तर प्रदेश में भी इस चीज को लेकर मांग हो रही है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और देश में उत्तर प्रदेश में किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की सर्वाधिक संख्या है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है संख्या का भला करना, इनको अच्छाई की ओर ले जाना, इनको आरक्षित करना। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश की, प्रदेश की गरीबों के कल्याण का आरक्षण कर रही है, ना कि बिरादरियों का। सर, एक आखिरी सवाल मेरा, पश्चिमी यूपी को लेकर आजकल जंग छिड़ी है कि नया उसको प्रदेश बना दिया जाए। संजीव बलियान साहब ने भी कहा, संगीत सोम का ही बयान आया मिनी पाकिस्तान को लेकर। आपका इसमें क्या है कि बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? देखिए, उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बन चुका है। उत्तर प्रदेश में सेफ्टी, कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी पर्याप्त मात्रा में है, और अभी तक उत्तर प्रदेश से ही देश के प्रधानमंत्री बनते रहे। माननीय नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश से ही सांसद हैं, तो ये उत्तर प्रदेश को ही बड़े होने के कारण गौरव प्राप्त है कि उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री रहते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। सर, बात करने के लिए, समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ धर्मपाल सिंह जी, और इन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं होना चाहिए। कैमरामैन संदीप के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।